दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। आज फिर हम आपको किसानों से जुड़ी खबर जो है वो सुनाने जा रहे हैं। बुधवार का दिन जो है वो किसान वर्ग के लिए खुशियां लेकर आया है, विशेषकर जो धान उत्पादक किसान हैं। आपको बता दें कि धान उत्पादक किसान हैं जो पिछले महीने डेढ़ से सिंचाई जल की किल्लत से जूझ रहे थे और बारिश ना होने के कारण धान की फसल पर सूखे का साया पड़ गया था और किसान जो है वो दिन रात बारिश के लिए दुआएं मांग रहे थे। और पिछले दिन मंगलवार की सुबह भी बारिश की फुहारें हुई थी जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन बुधवार की सुबह मूसलाधार बारिश हुई है जिससे सिंचाई जल की किल्लत जो है वो दूर हुई है और किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि किसान खेतों में खड़ी आपकी जो धान की फसल थी वो उसे सूखता देख रहे थे और खून के आंसू रो रहे थे। खेतों में दरारें पड़ गई थी, वो फसल सूखे की चपेट में आने से नष्ट होने के कगार पर खड़ी थी। दिन रात बारिश के लिए दुआएं मांगी जा रही थी। आखिर इंद्र देवता ने मेहरबानी दिखाई और बुधवार को खुलकर बरसे व मूसलाधार बारिश से जो मैदानी व सीमावर्ती क्षेत्र हैं यहाँ पर ज़्यादातर किसानों ने धान की रुपाई की है। वो खेत जो है पानी से लबालब हो गए हैं और देखते ही देखते खेतों में जो खड़ी फसल है उसकी रंगत जो है बदली गई है और खेत हरे भरे नजर आने लगे हैं। हम आपको कुछ विजुअल जो हैं वो बारिश के भी दिखा रहे हैं, खेतों के भी दिखा रहे हैं। और बॉर्डर किसान यूनियन के प्रधान हैं मोहन सिंह भट्टी, उनसे भी हमारी बात हुई। वो उन्होंने भी खुशी जाहिर की कि किसान किस तरीके से बारिश के लिए दुआएं मांग रहे थे, सिंचाई जल की किल्लत से जूझ रहे थे, बिजली की अनियमित कटौती के कारण पंप सेट नहीं चल पा रहे थे, नहरों में पानी नहीं आ रहा था और कुल मिलाकर जो पिछले दिन थे महीना डेढ़ महीना वो सूखे की स्थिति से निपट रहे थे। और आखिरकार अब जब बारिश हुई है तो किसानों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। किसानों को अब उम्मीद जो है जगी है कि अब फसल भी अच्छी होगी और पैदावार भी अच्छी होगी। इसके साथ साथ जो आज बारिश हुई है उससे गर्मी से भी राहत मिलेगी और जो बिजली की अनियमित कटौती है उससे भी थोड़ा छुटकारा मिलेगा, क्योंकि बारिश होने से मौसम भी सुहाना हुआ है और जो बिजली की कटौती है उससे भी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भगवान ने जो लोगों की फरियाद थी, इंद्र देवता ने जो लोगों की फरियाद थी उससे सुन लिया। किसानों के साथ साथ जो आम लोग हैं जो बिजली की कटौती से जूझ रहे थे, गर्मी का सामना कर रहे थे, उससे भी राहत मिलेगी। किसान वर्ग के साथ साथ आम लोगों को भी बारिश से राहत मिली है और उम्मीद यही है कि किसान जो हैं जिस तरीके से सूखे की स्थिति का सामना कर रहे थे, जो आज जो बारिश हुई है ये किसानों के लिए वरदान व धान की फसल के लिए संजीवनी बनकर बरसी है और हर तरफ किसानों में खुशी की लहर है। खेत जो हैं वो हरे भरे नजर आने लगे हैं और कुछ जो अगेती धान की फसल लगी थी वो तो फ्रूटिंग की स्टेज पर थी, उसे भी पानी की ज़रूरत थी। जो बासमती की जुलाई के आखिर में धान की रुपाई हुई थी उसे भी पानी की ज़रूरत थी। कुल मिलाकर धान की अगेती व पछेती फसल के अलावा जो अन्य फसलें किसानों ने लगाई हैं सबको सिंचाई जल जो है वो मिला है, चाहे देर से ही मिला। और किसानों को ये कहते भी सुना गया कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आखिर भगवान ने उनकी फरियाद सुन ली है और खूब वर्षे हैं और सिंचाई जल की किल्लत जो है वो दूर हुई है। मैं रामपाल शर्मा, सरपंच पंचायत हल्का घो ब्राह्मणा। आज जो बारिश हुई है किसानों के लिए बड़ी ही राहत और आज जो है किसानों के चेहरों पर एक खुशी की लहर है। और किसान जो है काफ़ी परेशान थे कि जो उनकी धान की फसल थी उसके बावजूद अच्छी मेहनत करने के बाद भी एक चिंता जो थी उन्हें सता रही थी कि बारिश नहीं हो रही थी और जिसकी वजह से किसान जो था वो चिंतित था। और आज इंद्र देवता की मेहरबानी से लोगों ने बहुत हवन किए, यज्ञ किए, पूजा अर्चना की और आज जाकर भगवान जो है वो प्रसन्न हुए और ये जो बारिश हुई है इससे जो है किसानों को राहत मिली है। और किसान जो है आज जो है वो खुश है कि जो मेहनत वो खेतों में कर रहा था आज उस मेहनत का जो है उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ फल जो है उनको ज़रूर मिलेगा। और हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये बारिश जो है जैसे बताया है कि कल भी होगी और अगर अच्छी बारिश होती है तो अच्छी जो है धान की फसल होगी और जो किसान है वो खुशहाल होगा। किसान खुशहाल होगा
तो हमारा देश जो है वो खुशहाल होगा, हमारा देश तरक्की करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं मोहन सिंह भट्टी, प्रधान रामगढ़ बॉर्डर किसान यूनियन की तरफ से। आज खासकर जो बारिश पड़ी है, ये हमें बहुत ही, जो खासकर किसानों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है ये। मैं 3-4 दिन पहले भी अभी सारे अपने सभी ग्रुपों में ये डाला था कि भाई सरकार तो कुछ करेगी नहीं करेगी, लेकिन भगवान से सभी मिलके अरदास करें, उससे प्रार्थना करें, वही हमारे पर कृपा कर सकता है। तो उसी का हमारा जो लास्ट जो सहारा होता है, जब कोई सहारा ना रहे। अकाल पुरख ने, भगवान ने बहुत कृपा की। आज जो बारिश पड़ी है, इससे आप देखो पूरी की पूरी हरियाली एक दिन में ही, ये फसलें हमारी कैसी हो गई हैं। खासकर ये बिजली का जो बहुत ज़्यादा क्राइसिस चला था, मैं ये समझता हूँ कि इस क्राइसिस में भी कमी आएगी। उसका ज़्यादा कारण ये है कि जो हमारी ये चाइना वैरायटी, ये छोटी जो कम उम्र की फसलें तकरीबन वो पक गई थी। एक आधा उनको पानी चाहिए था, वो भी तकरीबन ये लास्ट है मेरे ख्याल, वो उनको भी पानी बंद हो जाएगा। इसके साथ हमारे जो एसी वगैरह लगे हुए हैं घरों में, वो भी तकरीबन 2-4 दिन में ये ठंड हो जाएगी, उससे बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ ये खासकर जो त्रेल, बदल से त्रेल आएगी, ठंड आएगी। हमारा खासकर ये देख रहे हैं आप, ये जितनी भी ये ऊपर छा गया ये पत्ता इसका, इसलिए इसके जो पानी की जो पीने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। और ख़ासकर इससे बहुत सबसे बड़ी राज जो ये है कि यहाँ बाकी हमें फ़ायदे हुए हैं बारिश के। उसके साथ साथ ये जो हमारी तारें हैं इसमें मजबूत है, मजबूत हुई हैं पानी से। इनकी जो थिकनेस इससे पानी से मिलके बारिश से बढ़ती है, इसकी जो पावर है इसमें जो आ रही है। और ख़ासकर और भी इसके साथ ये मैं कहूँ कि बारिश पड़ने से जो जितना पत्ता हमारी फसलों का, पत्तों के ऊपर बहुत कीड़े होते हैं जो नुकसान करते हैं, वो बारिश के कारण वो तकरीबन सारा पत्ते उसको मतलब धुलने से वो सारे का सारा जो कीड़ा तकरीबन ख़त्म हो गया। उससे भी हमारी जो जील्ड को फ़र्क पड़ेगा। और ख़ासकर जो इस बारिश से मैं उस अकाल पुरख, उस भगवान का मैं वो कोटान कोट धन्यवादी हूँ, जिसने कम से कम ये बारिश आज जो डाली है। और जिससे बाकी ये जो ज़रूरी है किसानों को ही, बाकी घरों में भी बहुत परेशानी आ रही थी लोगों को, जो मतलब बिजली के बगैर। और भी कई इंस्ट्रूमेंट हैं जो बिजली के बगैर नहीं चलते। मुझे लगता है कि जो आज बारिश पड़ी है, हो सकता है भगवान और कृपा कर रहे 1-2 दिन में, तो इससे काफ़ी राहत मिलेगी। जो घरों में भी वो जो है उसमें भी काफ़ी राहत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।